समाजवादी पार्टी चार बार सरकार आने के बाद भी नाम तक नहीं लिया और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहने के बाद भी नाम तक नहीं लिया। इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि 9-2-11 है। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के मूर्ति लगवाने के लिए आप तो 9-2-11 हो गए। 4-5 साल मुख्यमंत्री थे तो 9-2-11 हो गए। लेकिन बाहर एक कांग्रेस सपा बसपा की सरकार ने इतिहास को तो गायब ही किया और गरीबों के लिए उत्थान के लिए भी आपने जो काम किया वो आपके परिवारवाद में ही सिमट करके रह गया। साथियों, जिस राजा को लोगों ने इतिहास से गायब कर दिया, आजादी के बाद सत्ता पाने के बाद 60 साल कांग्रेस ने नाम नहीं लिया। धन्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सादर आमंत्रित करता हूं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को माननीय पंचायती राज मंत्री उद्बोधन के लिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में नमन करते हुए आज ऐतिहासिक दिवस है। पूरे देश में आज इस बात की चर्चा पूरे देश में हो रही है। उसके पीछे हमारे सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लंबे अथक प्रयास के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। हम लोग भी भारतीय समाज पार्टी बना करके प्रयास कर रहे थे कि चित्तौड़ा झील, जो कुटला नदी है, जो काबुल से चला सैयद सलार मसूद गाजी, देश को लूटते हुए, मठ मंदिरों को, देश की संपत्ति को लूटते हुए, जब भारत के तमाम राजाओं को हराते हुए जब बहराइच की तरफ बढ़ा, उसके पराक्रम को कोई रोकने की साहस किया तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने अपनी तलवार उठा करके आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद यही नानपारा मैदान बहराइच में है और नानपारा मैदान में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने सैयद मसूद गाजी को यही कुटला नदी के किनारे मार डाला। यही कुटला नदी के किनारे आज जहां हम लोग हैं चित्तौड़ा झील, इस मौके पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम लोग इधर आए हैं और आज इस भव्य स्मारक के अनावरण के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री और इस जिले के प्रभारी, मैं तो आज समझा कि प्रभारी यहां के भी हैं आप, माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री जयवीर सिंह जी जो पर्यटन मंत्री, मैं तो धन्यवाद देता हूं आपको कि आपका विभाग यहां जो दृश्य पैदा किया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने जो इतिहास हजारों साल पहले जिस राजा को लोगों ने इतिहास से गायब कर दिया, आजादी के बाद सत्ता पाने के बाद 60 साल कांग्रेस ने नाम नहीं लिया। समाजवादी पार्टी चार बार सरकार आने के बाद भी नाम तक नहीं लिया और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहने के बाद भी नाम तक नहीं लिया। धन्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं तो बधाई देता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपके कृपा से आज वो काम हो रहा है जो पूरा देश याद करेगा। आपने जो आज अनावरण किया है पूरा देश याद करेगा इस मौके को। आज मुझे तो खुशी है, आज तो मुझे खुशी है। मैं जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया कि महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का अनावरण होगा, उस दिन से साथियों मुझे खुशी का इजहार करने का ऐसा, मैं तो सोच रहा था कि कैसे इजहार करूं, लेकिन मैं तो पुनः बधाई देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज आपने वो इतिहास रचा है जो दुनिया याद करेगी। दुनिया याद करेगी जिसको इतिहास के इतिहासकारों ने पताल में डाल दिया था।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नौजवानों समर्थकों ने मेहनत करके 22 साल संघर्ष किया और उस संघर्ष की देन है, हमारे मुख्यमंत्री जी के संघर्षों की देन है कि आज महाराजा सुहेलदेव जी की 40 फुट ऊंची प्रतिमा लग करके चित्तौड़ा झील में ये साबित कर रही है कि आने वाले दिनों में जो नई पीढ़ी है, एक राष्ट्रपिता राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी आने वाले दिनों में नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होंगे। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, लोगों को अभी पता नहीं था, ऐसे ऐसे महापुरुष जिनको निकाल करके हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके धरातल पर ले आ रहे हैं। वो काम किया जो 500 सालों तक संघर्ष करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद तब जाकर के भगवान राम का मंदिर अयोध्या में भव्य बन करके तैयार हुआ। ये हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बदौलत हुआ, इनके कार्यकाल में हुआ। तमाम सरकारें बनी, तमाम पार्टियां आई, लेकिन किसी ने इतिहास की तरफ मुड़ के नहीं देखा। ऐसे चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों। आज एक पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि 9-2-11 है, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के मूर्ति लगवाने के लिए आप तो 9-2-11 हो गए, 4-5 साल मुख्यमंत्री थे तो 9-2-11 हो गए। कांग्रेस के नेता बोलते हैं आप तो 9-2-11 हो गए। आप विकास के जरा उठा करके देखो, चले जाओ स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जो जंक्शन है, आपको लगेगा। आप चले जाओ एयर कनेक्टिविटी, आप चले जाओ सड़क कनेक्टिविटी, आप चले जाओ उन गरीबों के बीच में। वो काम किया है देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी। जो गरीब इलाज नहीं करा सकता, 5 लाख आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज के लिए, और मुख्यमंत्री इलाज के लिए, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पैसा इलाज के लिए मिलता है गरीबों के लिए। लेकिन बाहर कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों, आपने इतिहास को तो गायब ही किया, और गरीबों के लिए, उत्थान के लिए भी आपने जो काम किया वो आपके परिवारवाद में ही सिमट करके रह गया। साथियों, इस नाते मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज तो मुझे खुशी है। मैं तो खुशी के मारे मैं क्या बोलूं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मैं बार बार अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने वो काम कर दिया कि अब हम लोग क्षेत्रों में जाएंगे तो सीना ठोक करके कहेंगे एक हमारा मुख्यमंत्री जो राजभर महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को 22 की धरती पर पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में बताने का काम किया है।